हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने फेवरेट से चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर पे। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इस चैनल के माध्यम से आज एक नई शुरुआत हो रही है। काफी बच्चों को जानकर ये काफी खुशी होगी कि भैया आज क्लास 10th की क्लासेस शुरू हो रही हैं और क्लास 10th के लिए जो यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के बच्चे हैं हमारे, उनके लिए आज मैं मैथ की क्लास लेके आया हूँ। मैथ बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एक अच्छे लेवल पे आपको बचाएंगे। सारे सारे चैप्टर को एक अच्छे से समझाया जाएगा और भैया अच्छे से अपनी नोट्स को तैयार करते रहिएगा, ठीक है। कहते क्या है कि जिंदगी की राह में होठों पर मुस्कान बनाए रखो, जिंदगी की राह में होठों पर मुस्कान बनाए रखो, हार ना मानो दोस्तों, आगे बढ़कर अपनी मंजिल को छिपाए रखो, आगे बढ़कर अपनी मंजिल को छिपाए रखो। ज्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए क्लास 10th की मैथ की क्लासेस आज से शुरू हो रही है, ठीक। अभ्यास नंबर 1.1 है भैया, क्या है, वास्तविक संख्याएं। और इस चैप्टर का हम पहला क्वेश्चन आपका ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए जानते हैं, देखते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। इसको जानने से पहले हम थोड़ी इसकी बेसिक जानकारियां प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। जैसे आप पढ़े होंगे भैया, आपको भाग या डिवाइड पढ़ाया गया होगा, तो भैया ध्यान देंगे, थोड़ा समझेंगे। जैसे मान लो हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं 4 को 11 से, ठीक। क्या है 4, अच्छा बताओ 4 टू जा कितना हो जाएगा। हमको 4 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है भैया कि 11 से ज्यादा ना हो। 4 की टेबल ऐसी पढ़नी है कि 11 से ज्यादा ना हो। तो 4 टू जा कितना होगा 8, कितना होगा 8, और 11 माइनस 8 करोगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि इतना छोटा डिवाइड क्यों करा रहे हैं सर, तो इसके पीछे का राज अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो इसको समझाने के लिए इसको करा रहे हैं, ठीक। ब्लू कलर का मार्कर ले लें, ठीक। अच्छा, ये जो आया है आपको पता होगा, काफी बच्चों को पता होगा, अगर नहीं पता तो ध्यान देंगे। ये आपका क्या है भैया, शेषफल है। ये आपका शेषफल है। और भैया जो इधर आया है इसको हम क्या कहते हैं, भागफल। अच्छा, और इसे हम क्या कहते हैं भैया, इसे हम कहते हैं भाज्य। इसे क्या कहते हैं, भाज्य। और इसे क्या कहते हैं भैया, इसे हम कहते हैं भैया भाजक। क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक फार्मूला होता है भैया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, और प्लस में क्या होता है, शेषफल। भाजक गुणे भागफल और प्लस में क्या होता है, शेषफल होता है, ठीक। तब हमारा भाज्य आ जाएगा। जैसे भाज्य यहाँ पे कितना है, 11 है, आपको दिख रहा है। अब इसको सॉल्व करके दिखा भी देते हैं। देखो यहाँ पे भाजक कितना है, 4 है, और गुणे भागफल कितना है, 2 है, और प्लस में शेषफल कितना है, 3 है। 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, और प्लस में 3 कर दोगे और बराबर कितना आ जाएगा, 11। आपका भाज्य आ गया ना, भाज्य 11 है ना, 11 आ गया। इसी फार्मूला को सिद्ध करते हैं ना। अच्छा, इसी पे एक फार्मूला बनता है भैया, जिसको यूक्लिड विभाजन परिमेयता कहते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयता जो होती है भैया, यूक्लिड विभाजन, ये यूक्लिड विभाजन परिमेयता ही है ना। इसका फार्मूला क्या होता है भैया, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है। यही चीज लिखे हैं हम भैया। भैया भाज्य को क्या कहते हैं हम,
ए कहते हैं, इसको भैया ए से डिनोट करते हैं भैया, और भाजक को इसको हम भैया बी से डिनोट करते हैं, बी से जानते हैं, स्मॉल बी से। अच्छा, और क्यों भैया, ये भागफल जो है इसको हम क्यू बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं भैया, आर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। ठीक, ये हमारा फार्मूला है, इसको भैया याद रखना। इसी पे हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, इसका मासा याद करेंगे। ठीक है, एक चीज और ध्यान देना भैया, जो आपका आर यानी रिमाइंडर या शेषफल जो आएगा भैया, या तो वो जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। जी है भैया, आपका जो रिमाइंडर आर आएगा जीरो से बड़ा होगा, या तो जीरो के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, और भैया किससे छोटा होगा भैया, बी से यानी भाजक से क्या होगा, शेषफल छोटा होगा। भैया भाजक से शेषफल क्या होगा, छोटा होगा। देखो यहाँ पे 4 है, शेषफल कितना है, 3, भाजक से छोटा है, लेकिन जीरो से क्या है, बड़ा है। कभी शेषफल जीरो से कम आएगा ही नहीं। आप लोग डिवाइड किए होंगे, बताओ भैया, भाग में जब शेषफल आता है तो क्या माइनस में कभी आया, नहीं आया ना। तो यही चीज कह रहा है, जो रिमाइंडर होगा ये तो जीरो के बराबर होगा, या तो जीरो से बड़ा होगा, और भैया भाजक से यानी बी से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, हम इसको क्या करेंगे, इरेज करेंगे। ठीक, चलिए आप लोग समझ गए होंगे, ये बेसिक जानकारी थी। अब आप लोग अच्छे से सवाल लगाओगे, इस चीज की गारंटी है। चलिए पहला सवाल आपका लगाते हैं। पहला सवाल हमारा दिया है कि भैया, इसमें लिखा भी है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। बहुत लोगों को ये अगर नहीं पता है एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और भैया हिंदी में क्या बोलते हैं, मासापा बोलते हैं। ठीक है, और मासापा का फुल फॉर्म क्या होता है, महत्तम समापवर्तन। ठीक, चीजें क्लियर हुई। ठीक, अच्छा पहला सवाल क्या है भैया, 135 और 225 हल। ठीक, हल डालते हैं भैया, हम इसमें एक को ए मानेंगे, एक को बी मानेंगे। अच्छा, एक इसको मानेंगे, जो इनमें सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे। अच्छा, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 225 है ना, तो इसको हम ए मान लो। तो ए बराबर कितना है, 225 है। और बी बराबर कितना है भैया, भैया बी बराबर 135 है। क्या ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक। हाँ, अच्छा अब हम यूक्लिड विभाजन परिमेय को भैया सॉल्व करेंगे ना। यूक्लिड विभाजन परिमेय, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, जैसा कि आप लोगों को अभी हमने बताया, यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होती है भैया, ए बराबर बी क्यू प्लस में क्या होता है भैया, आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी पे हम सॉल्व करेंगे। अच्छा बताओ, ए का मान कितना है, 225 है, 225 लिख दो, बराबर बी का मान कितना है भैया, बी का मान सर जी 135 है, 135 लिख दो। हमें ज्ञात क्या करना है भैया, क्यू और आर का पता नहीं है, तो क्यू और आर को हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो भैया गुणे क्यू और प्लस में आर कर दो। अब हमें क्यू आर को ज्ञात करना। अब ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। चलो डिवाइड करके देखते हैं। 225 को किससे करना है, 135 से कर दो डिवाइड। ठीक, 135 एकन्नम कितना होगा, 135 होगा। 5 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। 2 में से 3 जाएगा, नहीं जाएगा। बगल से हासिल ले लोगे तो 12 में से जब 3 जाएगा कितना बच जाएगा भैया, 9 बच जाएगा। अच्छा, यहां से कैरी लीजिए तो यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, यानी कट लगा सकते हो। ये आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया आर। अच्छा, और क्यों कितना है, 1 है ना, तो यहाँ पे लिखोगे 225 बराबर 135 इंटू क्यू का मान 1 है, प्लस में आर का मान कितना है, 90।
और ये प्रक्रिया हमको तब तक करनी है, इसको जब तक हल करना है जब तक r बराबर 0 ना आ जाए। भैया ध्यान देंगे, भैया आप क्या करेंगे, आपको अब यहां पे क्या करना है, जो ये 135 लिखा है इसको बराबर के इस तरफ ले आओ, 225 को हटा दो, 135 को इधर ले आए सर जी। अब क्या करें, अब जो ये r यानी रिमाइंडर आया है बराबर के इस बगल में जस्ट लिख दो। अब फिर हमें क्या ज्ञात करना है, क्यों आर दोबारा ज्ञात करना है, क्यों आर दोबारा ज्ञात करना है। अब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, 90 को 135 से, फिर 90 करना 90, 5 में से 0 गया 5, और भैया 3 में से 9 जाएगा नहीं, 13 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा भैया, 13 में से 9 जाएगा 4 बचेगा, कितना आ गया आर, कितना आ गया 45। तो रिमाइंड भैया क्वांटेंट क्यू कितना आया भैया 1 आया, और प्लस में भैया आर कितना आया 45 आया, कितना आया 45 आया, आर 45 आया ना। अब भैया हम क्या करेंगे कि भैया इस 90 को इस तरफ ले आएंगे, 90 को हम यहां ले आए, ठीक, बराबर 45 को क्या करेंगे यहां पे ले आएंगे, भैया हमने बताया बराबर के उस तरफ ले जाओ। और ये प्रक्रिया हमको कब तक करनी है, जब तक r बराबर 0 ना आ जाए भैया। तो चलो ठीक है, अब फिर से सॉल्व करते हैं, फिर से क्या करेंगे 45 को 90 से डिवाइड करेंगे, 45 तुलना कितना हो जाएगा 90, और गुरुजी 90 में से 90 घटा दोगे 0 तो आ गया गुरुजी, तो भैया अब यहाँ पे ये प्रक्रिया क्या होगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन लिख तो दो भैया, क्यों कितना आया 2 आया, प्लस में रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक। तो भैया अब हम लिखेंगे भैया, अब मासा इसमें क्या है, एचसीएफ क्या आया सर ये भी तो बताओ, एचसीएफ क्या आया भैया, जो बराबर के इस तरफ संख्या, ये वाली संख्या, ये तुम्हारी क्या आ गई मासा आ गया, ठीक। तो लिखेंगे कि 135 और कितना है 225 का मासा 45 है। क्या बच्चे ये सवाल समझ में आ गया, आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक। एक बार फिर समझा देते हैं अगर दिक्कत हो तो। भैया यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे बड़ी संख्या जो थी भैया उसको ए माना और छोटी संख्या को बी माना, ठीक। उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको हल किया। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, ए बराबर बी टू प्लस आर होता है, ठीक। उसके बाद में 225 बराबर 135 रखा, क्यू और आर को ज्ञात करना था, डिवाइड कर दिया। तो भैया आर हमारा 90 आ गया, आर 90 लिख दिया, क्यू कितना आया 1 आया, 1 लिख दिया। फिर इस प्रक्रिया को हमको कब तक करना था, जब तक भैया आर बराबर 0 ना आ जाए, ठीक। इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक। इसको इरेज करते हैं। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है भैया, सेकंड नंबर में ये बताइए भैया, हल डालिए। अच्छा ये बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 38,220 है ना। तो ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा भैया, ए बराबर हो जाएगा 38,220। अच्छा और बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर सर जी 196 हो जाएगा। बहुत अच्छे बच्चे। अच्छा अब हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हल करनी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अच्छा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में क्या होता है आर होता है। ए का मान कितना है 38,220 है, बराबर बी का मान 196 गुरुजी, और क्यू सर जी ज्ञात करना है, और प्लस में गुरुजी आर भी ज्ञात करना है। चलो इसको ज्ञात करते हैं। आप लोगों को पता है इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम भाग करते हैं। चलिए भाग करके देखते हैं, 196 को 38,220 से भाग देते हैं, 38,220 से। अच्छा 196 दुना जाएगा, नहीं जाएगा गुरुजी, एक कदम लेके चलो, 196 कदम 196
अच्छा बताओ, 2 में से 6 जाएगा नहीं जाएगा, 12 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 9 जाएगा नहीं, इधर से हासिल हो गया 17, 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा। 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा भैया। अब 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। समझ में आ गया क्या? चलिए समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है भैया। अब क्या करेंगे भैया, अभी देखो, अब यहाँ पे हम 2 को उतार लेंगे, अभी पूरा तरीके से भाग तो हुआ नहीं है, तो भैया यहाँ पे 2 को हम उतार लेते हैं ना। 2 को जब उतारेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो भैया 196 का कितनी बार पहाड़ा पड़ेंगे, तो 1862 भैया। अब 196 धामा तो 1960 हो जाएगा, हाँ इससे तो ज्यादा हो जाएगा, यानी 9 बार टेबल पढ़ते हैं आ जाएगा। 9 छक कितना होता है 54, 54 के कितना हो जाएगा 4। अच्छा अब कितना बचा यहाँ 954 यानी 5 बचा ना। अच्छा 9 9 81 और 5 कितना हो जाएगा भैया, 81 और 5 कितना होता है आपको पता तो होगा, 81 5 86 के 6, हासिल कितना आया 8, 9 1 9, 9 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा भैया। तो ये बताओ 2 में से 4 जाएगा ना, अगर हासिल लोगे तो भैया 12 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 12 में से जब 4 गया कितना बचा गुरुजी 8 बचा। तब गुरुजी ये बताओ यहाँ पे तो 5 बचा, तो बगल से हासिल लो 15 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। अच्छा यहाँ पे तो हासिल ले लिया, यहाँ पे तो कुछ बचा ही ना सर जी, कुछ भी ना बचा। अब क्या करेंगे भैया, इस 0 को यहां उतार लेंगे। चलिए ठीक है। अब भैया इसकी टेबल 5 बार, क्योंकि भैया ये 2 को यहाँ पे उतारे तो 0 को यहाँ पे उतार लो, क्योंकि हमें पूरी तरीके से इसको भाग देना है ना। अच्छा 196 पंचे 5 बार ले जाएंगे, 6 पंचे 30 का 0 हासिल कितना आया 3, 9 पंचे 45, 3 48 का 8 हासिल कितना आया 4 आया। ठीक 5 का नम 5 4 कितना हो गया 9 हो गया। गुरुजी तो 0 तो यहीं पे आ गया, तो भैया आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलो ठीक है भैया, ये बताओ 38 220 बराबर 196 गुणे में क्यों कितना आया 195 आया गुरुजी, प्लस में रिमाइंडर कितना आया गुरुजी, रिमाइंडर तो 0 आ गया सर, तो 0 आ गया भैया। तो आपको पता हो गया भैया कि हमारा तो एचसीएफ ज्ञात हो गया, मासा ज्ञात हो गया। क्या है मासापा भैया, हमारा तो जो भैया बराबर की इस बगल वाली संख्या है वही तो मासापा है, वही तो एचसीएफ है भैया। तो आपके क्वेश्चन क्या हुए सॉल्व हो गए। अब लिख देंगे भैया कि 196 और 38 220 का एचसीएफ कितना है भैया, 38 220 का एचसीएफ है 196। क्या बच्चे बातें क्लियर हो गई? आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो ये उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, फिर हम इसको इरेज करते हैं। चलिए ठीक, चलिए अगला सवाल हमारा क्या है भैया, 3rd नंबर क्वेश्चन हमारा है, हल करेंगे भैया। अच्छा भैया बताओ ए बराबर कितना भैया, बड़ी संख्या को मानना है, तो बड़ी संख्या ए भैया कितनी है भैया, ए बराबर गुरुजी 867 है। चलो 867 लिख दो। अच्छा बी बराबर कितना है गुरुजी, बी बराबर तो 255 दे रखा है, तो 255 लिख दो। अच्छा अब आपको हमको भैया किस तरीके से सॉल्व करेंगे गुरुजी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सॉल्व कर दो, यही तो है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का फार्मूला क्या होता है कि भैया, यूक्लिड विभाजन परिमेय का फार्मूला होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल। वेरी गुड, हमारे बच्चे तो सीख गए, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, तो ये ध्यान देंगे। अच्छा जानेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है भैया गुरुजी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, अभी तो आपने बताया ही था
बहुत अच्छे बच्चे। अच्छा बताओ ए का मान कितना रख दें? ए का मान तो यहाँ दिया हुआ है 867, ठीक है। बराबर बी का मान कितना है? 255 है, 255 लिख दो। गुणे में भैया क्यू कर दो और प्लस में क्या कर दो? आर कर दो। गुणे में हमने क्यू कर दिया, प्लस में क्या कर दिया? आर कर दिया। प्लस में क्या कर दिया? आर कर दिया। अब हमें इसको क्या करना है? सॉल्व करना है ना। तो भैया सॉल्व करते हैं। अब भैया किस तरीके से सॉल्व करेंगे? भाग दे के सॉल्व करेंगे। चलिए भाग देते हैं भैया। 255 को 255 से 867 को हम डिवाइड करेंगे ना। भैया ये बताओ कितनी बार लेके जाएं? गुरुजी इसको तो भैया 3 बार लेके जाओ। गुरुजी तो 3 बार लेके चलते हैं। तीन, अच्छा बताओ 3 पचे कितना होता है? 15 हासिल कितना आया भैया? 1 आया गुरुजी। 3 पचे 15 हासिल तो 1 आया। 3 पचे 15 हासिल में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 16। अब भैया हासिल कितना आया? गुरुजी 1 आया। 3 दूनी 6, कितना हो गया? 7 हो गया। अच्छा गुरुजी ये बताओ 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा? भैया 2 बचेगा, 2 लिख दो। अच्छा ये बताओ 6 में से 6 गया कितना बचा? 0, 0 लिख दो। अच्छा बताओ 8 में से 7 जाएगा कितना बचेगा? गुरुजी 8 में से तो 7 जाएगा, 1 बचेगा। कितना नॉर्मल क्वेश्चन है। चलो ठीक है। अब हमारे हमारे क्या हुए? क्यू आर तो आ गए। चलिए ठीक है हम लिख देते हैं 867 बराबर 255 गुणे में क्यों कितना है भैया? क्यों अगर आपको पता हो गया क्या है? 3 तो 3 लिख दो। प्लस में आर कितना आ गया? 102 आ गया। आपको पता हो गया। इसको क्या करेंगे भैया? दरवाजे के बाहर भेज देंगे कि भैया तुम तो बाहर जाओ। भैया इनको हम बाहर भेजते हैं। 255 यहां लिख दिए, ठीक। बराबर भैया आप क्या करेंगे? भैया जो हमारे आर आए हैं, नए मेहमान आए हैं, उनको भैया साथ में ले आओ। तो 102 को यहाँ पे ले आओगे, ठीक। 102 को यहां ले आए। फिर प्रक्रिया क्या करनी है? वही प्रक्रिया करनी है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। चलिए हम फिर से भाग देते हैं, क्योंकि आर बराबर जब तक 0 नहीं आ जाता है तब तक हमें सॉल्व करना है ना। तो भैया 255 लिखेंगे, ठीक। 255 लिखे। हमको किससे डिवाइड करना है भैया? हमको 102 से डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करके देखते हैं भैया। मुझे कितनी बार लेके जाएं? इसको तो 2 बार लेके जाना पड़ेगा। तो 102 दुना कितना हो जाएगा? 2 दुना कितना हुआ? 4, 2 जोड़ियम 0, 2 एकन्ना 2। गुरुजी 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 5 का 5 उतार लो, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। फिर भैया आपका क्यों आ गया? क्यों कितना आया? 2 आया। प्लस में आर कितना आया? 51 आया, यानी 51 आया, ठीक। अगर 51 इतना आया तो अब हमें क्या करना भैया? इसको हमें यहाँ पे ले आना है। ले आओ बराबर में भैया कि ये जो आर आया इसको यहाँ पे ले आओ। यहाँ पे ले आए। और भैया अब क्या करना है? हमें फिर ज्ञात करना है ना। तो कब तक ज्ञात करना? अभी 0 तो आर बराबर आया नहीं गुरुजी, तब तक इसको हल करते रहो। तो सॉल्व करते हैं भैया। अब क्या करेंगे? 51 को 102 से हल करेंगे। कर दिया भैया। 51 दुना कितना होता है भैया? 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10। 102 में से भैया 102 निकाल दो, क्या आ गया? 0 आ गया। गुरुजी तो क्वेश्चन सॉल्व हो गए भैया। तो भैया लिख दो गुणे रिमाइंडर भैया क्यू बराबर 2 और गुणे प्लस में 0। और गुरुजी जब 0 आ जाए तो बराबर के जस्ट बगल वाली संख्या से गुरुजी मासा होती है, एचसीएफ होता है। चलिए लिख देते हैं भैया कि 867 और 255 का मासा 255 का मासा कितना भैया? 51 है। कितना है? 51 है। सवाल भैया आज के तीनों से सॉल्व कर दिया है। आज की क्लास आपको लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और रोजाना आपकी गणित की क्लासेस, क्लास 10 की क्लासेस इस चैनल पे चलती रहेंगी। निरंतर मेहनत करिए, करते रहिए। और भैया वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाई भैया वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को शेयर करना। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।